बुजुर्गों, कुरान करीम की तिलावत करना, कुरान करीम को बार तर्जुमे से पढ़ना, कुरान करीम को मुफस्सरीन के पैरों के पास बैठकर सुनना और समझना, और फिर अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हमको तौफीक दे इस पर अमल कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे याद आ रहा है हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की किताब। ये बानी जामे निज़ामिया हज़रत अनवारुल्लाह शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद थे। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अपनी किताब में वाक़या लिखते हैं कि दो मियाँ बीवी थे और उनको बड़ी दिल में एक तड़प थी, एक बड़ी तड़प थी, जुस्तजू थी कि हमको कुरान करीम मिल जाए, कुरान करीम हमको मिल जाए। और आपको जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की इस रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क की आज़ादी के लिए भी हिस्सा लिए थे। खैर वो उस जमाने में मक्के शरीफ चले गए, तो आप सोचिए 100 साल पुरानी वैसे बात कर रहा हूं, जमाने कुरान करीम के नुस्खे मिलते नहीं बराबर। वो मियाँ भी बड़े तड़पते थे कि हमको कुरान मिल जाए, कुरान मिल जाए। ना पढ़ना आता कुरान, ना जिंदगी में कभी कुरान अल्लाह के कलाम को देखा। हमारे उस दोनों मियाँ बीवी में जुस्तजू थी, इश्तियाक था, तड़प थी, भाई अल्लाह का कलाम देखना है, अल्लाह का कलाम देखना है। और हर एक से पूछते कि भाई अल्लाह का कलाम कैसा, तो बोले अरे वो बहुत मुश्किल चीज है। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो लिखते थे कागजात पर और बड़ी कीमती चीज होती थी। तो खैर एक दिन उनको मालूम हुआ उस शोहर को कि भाई फलां जगह पे कुरान करीम है। तो वो शख्स जो है अपनी जिंदगी के पूरे पैसे जितने उसके पास थे जमा किया और उस जगह